8 भारतीयों को फांसी से बचाएंगे खाड़ी के ये 3 मुस्लिम देश। कतर को बदलना पड़ेगा फैसला। क्या रंग लाएगी भारत की कूटनीति? चीन, पाकिस्तान और तुर्की के तिकड़ी के हाथों में कठपुतली की तरह खेलना अब कतर को भारी पड़ने वाला है। बिना सबूत भारत के 8 पूर्व नौसेना अफसरों पर जासूसी का आरोप लगाकर उन्हें सजाए मौत देने के फैसले के खिलाफ अब खाड़ी के बड़े मुस्लिम देश ही होने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक इन सभी देशों के साथ भारत के अच्छे कूटनीतिक रिश्ते हैं, लिहाजा अब कतर से सीधी बातचीत के अलावा विदेश मंत्रालय अपने इन 3 सहयोगियों के जरिए भी कतर पर फांसी रद्द करवाने और भारत को भारतीय नागरिक वापस लौटाने का दबाव बनाना शुरू कर चुका है। भारत के 3 सहयोगी 8 भारतीयों की फांसी रद्द कराने के सिलसिले में जो 3 मुस्लिम देश भारत को कूटनीतिक मदद और कतर पर सामरिक दबाव डाल सकते हैं, उनका मुस्लिम देशों के संगठन पर अच्छा खासा दबदबा है। ये तीनों देश हैं सऊदी अरब, यूएई और ओमान। इन तीनों ही देशों के संबंध कतर के साथ बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, मगर खाड़ी क्षेत्र में और मुस्लिम देशों के संगठन में इनके दबदबे के आगे कतर को हमेशा झुकना पड़ता है। कुछ समय पहले ही इन्हीं देशों ने मुस्लिम ब्रदरहुड को समर्थन देने की वजह से कतर का हुक्का पानी बंद कर दिया था। बाद में इन देशों की शर्तों को मानने के बाद ही कतर की घर वापसी मुमकिन हो पाई थी। अब वैसा ही दबाव ये तीनों देश 8 भारतीयों की फांसी के मामले में भी डाल सकते हैं। पीएमओ की सीधी दिलचस्पी। इन सब के बीच कतर में फांसी की सजा पाने वाले 8 भारतीयों के मामले में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय ने भी सीधा हस्तक्षेप किया है। पिछले हफ्ते ही पीएमओ में ओएसडी के पद पर तैनात दीपक मित्तल को कतर के साथ बातचीत करने और अपने नागरिकों की सुरक्षित घर वापसी का जिम्मा सौंपा गया था। यह खबर पूरे देश को एक उम्मीद जताती है, क्योंकि दीपक ही वो शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान में फांसी की सजा पाए कुलभूषण जाधव को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में राहत दिलवाने में अहम भूमिका निभाई थी। दीपक ने कतर में 2 साल तक भारत के राजदूत के तौर पर काम किया है। बीते साल अगस्त में जब इन 8 भारतीयों को कतर ने गिरफ्तार किया था, तब वो राजधानी दोहा में ही थे। गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन्होंने कतर छोड़ दिया था। दीपक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवेदनशील मामले निपटाने में माहिर माने जाते हैं। यह भी कहा जाता रहा है कि कतर में आला अधिकारियों के साथ उनके अच्छे संबंध हैं, लिहाजा यह जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी। कतर की आर्थिक नाकेबंदी। उधर कतर को सबक सिखाने के लिए भारत ने अपने एक बंद पड़े प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। भारत का यह प्रोजेक्ट अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में है। मोजाम्बिक में करीब 64 ट्रिलियन एलएनजी का भंडार है, जिसमें भारत ने 2019 में 30% की हिस्सेदारी खरीदी थी, मगर सुरक्षा कारणों से इस प्रोजेक्ट को होल्ड पर डाल दिया गया था। अब खबर है कि भारतीय अधिकारियों के एक दल ने पिछले हफ्ते इस प्रोजेक्ट का दौरा किया। इस खबर से कतर सरकार परेशान हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर भारत ने मोजाम्बिक से गैस आपूर्ति शुरू की तो कतर को पूरे 100 अरब रुपयों का जोरदार झटका लग जाएगा। भारत हर साल अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 20 मीट्रिक टन एलएनजी आयात करता है, जिनमें से 8 मीट्रिक टन एलएनजी कतर से आयात होता है। $17 बिलियन भारत इसके लिए हर साल कतर को देता है, जो कि कतर अब पाकिस्तान की शह पर भारत के ही खिलाफ इस्तेमाल करने लगा है। इसीलिए विकल्प के तौर पर मोजाम्बिक के 64 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस रिजर्व को एक अच्छा विकल्प माना जा रहा है, जो अगले 30 सालों तक भारत की गैस जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है। पूरे देश की नजर। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर में मौत की सजा सुनाई गई है। उन पर कतर के डिफेंस प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी इजराइल को देने और उसके लिए जासूसी करने के आरोप हैं। अब सबकी नजर भारत के अगले कदम पर है। भारत के पास मौजूद 3 विकल्पों के आधार पर अब उम्मीद जताई जाने लगी है कि 8 भारतीय नागरिक सुरक्षित घर वापस आने वाले हैं। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।